जहाँ पाप का बल बढ़ रहा हो, जहाँ छल हो रहा हो, वहाँ मौन रहने से गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। मौन रहकर कदाचित आप उस समस्या से तो बच जाएंगे, परंतु आप संसार को समस्याओं में उलझा देते हैं। इतिहास साक्षी है कि पापियों की दंडता ने उतनी हानि नहीं पहुंचाई जितनी कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई है। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु कहीं अपराध हो रहा है, छल हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आप भले ही ना सही, परंतु आपकी आने वाली पीढ़ी इस पाप के दंड को अवश्य सहेगी। प्रजा सदा ही खेतों में विश्राम करती हैं, खदानों में उतरकर लोहा सोना आदि रत्नों को निकालती हैं, पत्थरों को तोड़कर भवन का निर्माण करती हैं, अर्थात सारी संपत्ति को जन्म देती हैं प्रजा। किंतु उस प्रजा को क्या प्राप्त होता है? उन्हें प्राप्त होती हैं भूख, दरिद्रता, अन्याय और समृद्ध होते हैं। राजा महाराजा सम्राट, कोई ऐसा राजा देखा है जिसने अपनी प्रजा के विषय में कुछ सोचा हो, उनके सुख के विषय में कुछ सोचा हो, उनके कल्याण के विषय में कुछ सोचा है? नहीं। और ईश्वर इसी को अधर्म कहता है। और जब ये अधर्म बढ़ता है, तब संसार का कल्याण करने के लिए ईश्वर ऐसे लोगों को जन्म देता है जिनके हृदय में धर्म वास करता है। समय में जब तक परिवर्तन न आए, जब तक सामान्य प्रजा को सुख प्राप्त ना हो, तब तक ईश्वर के भेजे हुए उन महापुरुषों की मृत्यु नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो इस धरती पर जीवित होंगे। आप इस संसार में जब आए, क्या लेके आए? जो आज खो दो। कुछ नहीं आपके बस में। आपके जीवन के केवल वो पल हैं जो आपके हाथ में हैं, अन्य कुछ भी नहीं। आपके हाथ में हैं आपके कर्म, जो जीवन में भाग्य से निराश नहीं होते, जो असफलताओं से टूटते नहीं, वही इस जीवन में विजय होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे बताइए, जब आपके पास में कुछ नहीं था, तब आपने क्या किया? परिश्रम, संघर्ष किया और वो सब पा लिया जो आप पाना चाहते थे। तो आज सब लिया है, तो भय किस लिए? क्या ये संसाधन आपको परिश्रम करने से रोकते हैं? नहीं। इसलिए अपनी हाथों की रेखाओं में अपना मार्ग कभी न ढूंढे। जब जब मनुष्य के सामने कोई विकट स्थिति आती है, तो मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर के समक्ष यातना करता है कि वह स्थिति से उभरे। किंतु इस प्रार्थना का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने ये कभी विचार किया नहीं? प्रार्थना का अर्थ है अपनी सारी आशंकाएं, सारी चिंताएं, सारे संकल्प विकल्प, अपनी सारी योजनाएं ईश्वर के चरणों में रख के, अर्थात अपने कर्मों का फल क्या होगा इसकी चिंताएं ना करके धर्म के अनुरूप कर्म करना, ईश्वर की योजनाओं को नियति मानना, यही योजना है। किंतु ईश्वर की योजना को समझ पाना क्या संभव है? वह योजना तो हमारे कार्यों के परिणाम के रूप में प्रकट होती है सदा ही। किंतु यदि कोई कर्मों का ही त्याग कर दे, क्या वो प्रार्थना है? वास्तव में कर्म ही जीवन है और फल के प्रति मोह ना रखना ही सच्ची प्रार्थना है। जो प्रार्थना कर्म में बाधा बन जाए, मनुष्य को कार्य ही ना करने दे, वो प्रार्थना है या पराजय? आप विचार करके देखें। जब किसी की आशा और इच्छा भंग होती है, तो उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। जिस व्यक्ति को वो अपराधी समझता है, उसे दंड देने का प्रयत्न करता है। पर क्या हमारी इच्छा या आशा का भंग होना क्या सदा ही किसी का अपराध होता है? इच्छाओं के तो अपूर्ण रहने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो संजोग के कारण अधूरी रह जाती हैं और कुछ नियति के कारण, और कभी कभी इच्छाओं का स्वरूप भी ऐसा होता है कि वो पूर्ण नहीं हो पाती। बिना परिस्थिति पर विचार किए किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं, प्रतिशोध है। न्याय का आधार तो दया है, करुणा है,
और प्रतिशोध का आधार क्रोध, अहंकार अर्थात हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना, किसी को दंड देना, क्या अपने आप में ये अन्याय नहीं? धर्म के विषय में सब विचार करते हैं, कोई अपने धर्म के विषय में, कोई अन्य के धर्म के बारे में, किसी के अधर्म को लेकर चर्चाएं होती ही रहती हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो धर्म के विषय में बात नहीं करता हो, किंतु वास्तव में धर्म है क्या? कोई ये समझ पाया है? धर्म मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ, समस्त सृष्टि के साथ दुख से जीने का ज्ञान देता है। यही कारण है कि किसी धर्म के स्थान पर मनुष्य को सदा ही शांति प्राप्ति होती है। क्या ये आपका अनुभव नहीं? अर्थात हर मनुष्य सारे संघर्षों का नाश करता है, पर यह किस प्रकार संभव है कि किसी मनुष्य को किसी अन्य के साथ कोई संघर्ष ना हो? विचार करें, जहाँ प्रेम होता है क्या वहाँ संघर्ष भी होता है? आप कहेंगे हाँ अवश्य होता है, किंतु आप थोड़ा और विचार करेंगे तो ये जान जाएंगे कि जिस समय संघर्ष होता है उस समय प्रेम का विस्मरण हो जाता है और फिर इच्छाएं जागती हैं, अहंकार जागता है, क्रोध जागता है, पर प्रेम नहीं जागता। क्योंकि जहाँ प्रेम जागता है वहाँ सारे विवाद, सारे संघर्ष, सारे झगड़े नष्ट हो जाते हैं। यदि ऐसा ही प्रेम सारे विश्व के लिए जागे तो केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी के लिए, घास के तिनके के लिए भी यदि हृदय में प्रेम हो तो क्या कोई क्रोध का कारण टिक जाता है? नहीं। एक व्यक्ति के हृदय में दूसरे व्यक्ति के लिए जो प्रेम का भाव होता है वही प्रेम भाव समस्त सृष्टि के लिए हो तो उसे करुणा कहा जाता है। करुणा अर्थात सारे विश्व स्वीकार, सबके लिए प्रेम और कुछ नहीं, कहीं किसी के लिए कोई विरोध नहीं। करुणा ही वास्तव में सारे धर्मों का साथ है। धर्म यदि वृक्ष है तो करुणा ही उसका मूल, उसकी जड़ है। पर बार बार ऐसा समय आता है कि मनुष्य धर्म के मूल को ही भूल जाता है, कुछ नियमों परंपराओं को पकड़कर बैठ जाता है और करुणा को भुला ही देता है और जगत भर जाता है संघर्षों से, ईर्ष्याओं से, शोषण से, क्रोध से, बैर से अर्थात अधर्म से। और तब परमात्मा को अवतार धारण करना पड़ता है मनुष्य को वास्तविक ज्ञान देने के लिए। दोस्तों, इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।